हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 12 प्रकाश को जानिए। बच्चों, प्रकाश को जानिए के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, प्रकाश हमारे लिए क्यों आवश्यक है, प्रकाश के बिना हम किस प्रकार किसी भी वस्तु को आंखें रहते हुए भी नहीं देख पाते हैं। प्रकाश के गमन के बारे में बताया था। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए बच्चों बहुत ज़रूरी है कुछ क्रियाकलाप करना, जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं हम लोग। बिना क्रियाकलाप के प्रकाश को समझना बहुत ही कठिन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन को। यहाँ पर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन बच्चों। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रकाश के गमन मार्ग में हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ जो है प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन कर देता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर या स्टील की थाली हो या कोई भी चमकती हुई चीज़ हो पर गिरता है तो उसके गमन की दशा में परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी पानी में वृक्ष, भवन आदि का प्रतिबिंब देखा है? आप लोग बच्चों अवश्य देखे होंगे। किसी भी तालाब के किनारे बहुत सारे भवन बने होते हैं या फिर वृक्ष लगे होते हैं, तो उसके प्रतिबिंब को आपने अवश्य देखा होगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है बच्चों, जल में वस्तुओं का परावर्तन दिया हुआ है। आपको पंचतत्व पुस्तक की शेर तथा खरगोश की जो कहानी थी उसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे और देखे होंगे। अब यह और क्रियाकलाप कीजिए। अब आपको और एक क्रियाकलाप करना है कि किस प्रकार जो है पानी में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए चित्र 12.4 में पानी का परावर्तन। एक शेर है, उसका जो है प्रतिबिंब जो है हमें पानी में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आगे बच्चों हम लोग क्रियाकलाप 3 देखते हैं। यहाँ पर है एक टॉर्च लेना है, उसके कांच को काले रंग के चार्ट पेपर से ढक देना है जिसमें कुछ छिद्र बने होंगे। अब लकड़ी की तख्ती पर एक चार्ट पेपर फैला देना है। एक समतल दर्पण को इस पर ऊर्ध्वाधर रखिए। टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर रखे लकड़ी की तख्ती को अनुदिश डालिए। ठीक है, जैसा बता रहा है वैसा ही हमें करना है। अब टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। यहाँ पे बच्चों ये चित्र हमारा 12.5 पर दिया हुआ है। ये है हमारा चित्र 12.5 पर ये चित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें है अब जो है इसमें करना है क्या, आपने क्या देखा? आपने देखा कि क्या आप दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन करता है। अब जो है दर्पण पर जो प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश का दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब टॉर्च को इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ता रहे। क्या पूर्व में दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या आपको दर्पण में कुछ दिखाई देता है? क्या यह छिद्रों का प्रतिबिंब है? यह क्रियाकलाप प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। दिशा परिवर्तित प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। जब भी प्रकाश का जो पड़ता है किसी वस्तु पर, उसके बाद प्रकाश का जो दिशा परिवर्तन होता है, तो इस दिशा परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तित कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में वाहन में लगे दर्पण पर गिरती प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता दिखाई देता है। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ये सारी जो क्रिया होती है, ये सारी क्रिया जो है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश किरण का किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्या है, किसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किरण का किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं।
आगे है दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बारे में हम लोग जो है और एक क्रियाकलाप करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। यहाँ फिर एक क्रियाकलाप है बच्चों इस पाठ में आपको प्रकाश के बारे में तभी समझ आएगा जब आप अधिक से अधिक इसका क्रियाकलाप करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बिना प्रैक्टिकल किए, बिना प्रयोग किए इसको समझना बहुत ही कठिन है। तो आप ये प्रयोग जो है अपने घरों में भी कर सकते हैं और विद्यालय में भी अपने शिक्षकों के सामने आप कर सकते हैं। और इस पाठ के जितने सारे चीज़ प्रकाश से संबंधित दिए हुए हैं, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला समतल दर्पण लीजिए। जो दर्पण हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसको लेना है। उसमें खुद का प्रतिबिंब देखिए। क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? क्या आपको अपने आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है अथवा नहीं? प्रतिदिन जो हम क्या करते हैं बच्चों, दर्पण देखते हैं, तो उसमें क्या हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है? ये जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम प्रतिदिन दर्पण देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण पर दिखाई देता है। अब आगे इसमें करना क्या है? अब आगे है बच्चों इसमें एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण के सामने रखते हैं हम लोग। क्या आपको दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो ये प्रयोग आप लोग घरों में भी आसानी से कर सकते हैं। अब आपको देखना क्या है बच्चों, इसमें देखना है कि इसके आकार को ध्यान से देखना है कि क्या दर्पण के सामने रखी हुई जो मोमबत्ती है को हम अलग अलग जगह पर हटा देते हैं, अलग अलग स्थान पर रखते हैं उसको, तो प्रतिबिंब की अवस्थाओं का अवलोकन करते हैं तो क्या दिखाई देता है? क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा है? क्या मोमबत्ती का लौ शीर्ष पर प्रतीत होता है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर जैसा हम लोग देख रहे हैं समतल दर्पण में मोमबत्ती जल रही है, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग सीधा और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है दर्पण के पीछे एक पर्दा डालिए तथा प्रतिबिंब को पर्दे पर देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आपको प्रतिबिंब को पर्दे पर आप देख पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप प्रतिबिंब पर्दे पर देख पाते हैं? आप देखेंगे कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, अतः आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। अब जो है ये जो बन रहा है तो इससे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, इससे और एक क्रियाकलाप करके हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बच्चों क्रियाकलाप 5। एक सफ़ेद तथा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का वर्गाकार चार्ट पेपर लेते हैं। लंबाई तथा चौड़ाई दोनों वो बराबर होनी चाहिए। उसमें बराबर आकार का 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के 64 वर्गाकार आकृति बनाइए। अब एक एक छोड़कर इन वर्गों को काला रंग से रंगिए। शेष चौखाने सफ़ेद रंग के होंगे। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए तथा इस रेखा पर एक समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग में एक छोटी वस्तु जैसे रबड़, शॉर्पनर आदि को रखना है। यहाँ पे जैसे इस प्रकार से यह किया हुआ है प्रयोग। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करना है इसमें। अब है दर्पण में इसके प्रतिबिंब का अवलोकन करिए। आप क्या देखते हैं बच्चों? फिर से उस छोटी वस्तु को दर्पण के सामने 5वें वर्ग में रखिए तथा प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। यह प्रयोग जो है आप बार बार करके देख सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब का जो होता है कि दूरी में कोई संबंध प्राप्त होता है? आपने देखा कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी जो है बराबर होती है। तो ये जो चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, ये प्रयोग करने से ही हमें प्राप्त हो रही है। बिना प्रयोग किए प्रकाश को समझना काफ़ी कठिन है बच्चों। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई हैं, उन्हें हमें प्रयोग के द्वारा समझने से वो पाठ जो है हमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे दक्षिण या वाम
दाहिना या बायां। अब इसको कैसे समझते हैं? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या ठीक वस्तु जैसा ही दिखाई देता है? आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए। आपने मैंने जो दाहिना हाथ है को ऊपर उठाकर देखा, ठीक है। प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अब आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर देखिए, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये आप समतल दर्पण का प्रयोग करके ये प्रयोग जो है आप घर में भी कर सकते हैं। प्रतिबिंब में बायां हाथ दाहिना प्रतीत होता है। जब भी कब हम आईने में देखते हैं तो हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, तो जब हम बायां हाथ ऊपर करते हैं तो वो हमें दाहिना दिखाई देता है, और जब दायां ऊपर करते हैं तो वो बायां दिखाई देता है। जब आप दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। इस प्रकार जब आप बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रयोग तो बच्चों प्रतिदिन हम अपने घर में जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं और समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि इस प्रकार का प्रतिबिंब हमारा समतल दर्पण में बनता है। अब है प्रतिबिंब का दाहिना हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है, अतः प्रतिबिंब में दाहिना बायां दिखाई पड़ता है तथा बायां दाहिना दिखाई पड़ता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह अदला बदली केवल पार्श्व साइड में ही होता है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का नीचे नहीं दिखाई देता है। अब प्रतिबिंब जो है हम अगर सीधे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में जो है हमारा प्रतिबिंब वो उल्टा दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ दायां बायां पार्श्व के लिए है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखकर दर्पण के सामने रखिए तथा उसके प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? क्या आपने कभी रोगी वाहनों पर लिखा शब्द एम्बुलेंस को देखा है? जब रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहन का चालक अपने पीछे दृश्य को समतल को दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे शब्दों का पार्श्व प्रतिबिंब देखते हैं। इसी कारण एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम जो रोगी वाहन गाड़ी होती है उसमें हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब उसको दर्पण में देखते हैं तो वो हमें आसानी से सीधा दिखाई देता है। आपने पीछे दृश्य को दर्पण में देखते हैं तो वो रोगी वाहन पर लिखे शब्दों का पार्श्व प्रतिबिंब देखते हैं। ये जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, जब आगे वाले वाहन उसको अपने दर्पण में देखते हैं तो उन्हें ये एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है। आगे है यहाँ स्टेनलेस स्टील के चम्मच के बाहरी पृष्ठ में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, परंतु वस्तु के आकार से छोटा होता है। चम्मच का पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है, परंतु क्या आपने सोचा है कि यह किस प्रकार का दर्पण है? आइए इसके लिए भी क्रियाकलाप की सहायता से इसको हम लोग समझते हैं। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 6। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के सामने रखकर उसमें देखिए। क्या आप चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब से किस प्रकार भिन्न है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सामने है, बड़ा है या छोटा है? अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखिए। इस बार आपको प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देगा। चम्मच से चेहरे की दूरी बढ़ाने पर क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है? ये जो है बच्चों आप लोग आसानी से घर में भी कर सकते हैं। ये है चम्मच के बाहरी सतह द्वारा बना प्रतिबिंब और ये है चम्मच के भीतरी सतह द्वारा बना प्रतिबिंब। तो बच्चों हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि चम्मच के बाहरी सतह पर बना प्रतिबिंब जो है वो हमें सीधा दिखाई दे रहा है और चम्मच के भीतरी सतह द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। हम जान चुके हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। क्या अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है? आगे की क्रियाकलाप द्वारा इसे समझिए और वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम आगे की क्रियाकलाप में जो है इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो बच्चों आज का पाठ यहीं तक। दूसरे भाग में पार्ट 3 में जो है
हम इस पाठ के क्रियाकलाप 7 को जानेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको मेरा पाठ कैसा लगा? आपको ये सारे क्रियाकलाप आप अपने घरों में आसानी से कर सकते हैं। आप इस पाठ के बारे में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बच्चों, आपको अगर मेरा पाठ अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह के पाठ के बारे में आपको बताती रहूं और समझाती रहूं। धन्यवाद बच्चों।